दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए इस पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक और बड़े ही मज़े से आज के इस कठिन प्रश्न को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दी गई आकृति में तीरंदाजी लक्ष्य को दिखाया गया है। यानी यहाँ पे एक लक्ष्य दिखाया गया है, यानी तीरंदाजी लक्ष्य है ये, इस लक्ष्य को दिखाया गया है। देखिए, जिसमें एक केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, ये है केंद्र यहाँ पे, और इससे बाहर की ओर 5 क्षेत्र है जो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी ये गोल्ड अंक वाले क्षेत्र है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब कि इसके अलावा ये जितने भी पट्टी है, सभी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी सभी पट्टियाँ समान चौड़ाई की है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो 5 क्षेत्र दिया गया है, इन सभी 5 क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, ये चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र क्या है, वृत्त के आकार के हैं, तो सभी में तो त्रिज्या होंगे ही होंगे। तो हमें मान लेना है, माना क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, माना क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट के त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2, R3, R4 और R5 है, और R5 है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किए, इन सभी क्षेत्र के त्रिज्याएं मान लिए हैं, R1, R2, R3, R4 और R5 मान लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास दिया है उसका त्रिज्या लिखना है। इसलिए R1 बराबर इसका व्यास यानी D जो दिया है वो कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है। तो D बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है, तो R1 का त्रिज्या क्या हो जाएंगे, 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रोमन 1 को पहले ज्ञात करेंगे, मतलब गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, गोल्ड क्षेत्र का आकार देखिए, इसकी आकृति जो है वो वृत्त के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 पे स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और गुना R का मान कितना दिया है, 21/2 गुना 21/2, क्योंकि R स्क्वायर है मतलब 2 बार R, तो 2 बार R का मतलब है 21/2 गुना 21/2, 2 बार लिखना है। ठीक, अब इसको काटेंगे, 7 या 21, उसके बाद 2, 11 दूना 22, कितना हो जाएगा, 11 या 33, 33 गुना 21 कर लेना है, 33 से कम 33 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 693, क्या हो जाएगा, 693 और बटे नीचे 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरा नंबर पे है रेड क्षेत्र है, दूसरा नंबर पे क्या है, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ये देखिए, ये है रेड क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, और वृत्त का केंद्र एक ही है। तो क्या करेंगे, अगर हम गोल्ड क्षेत्र को रेड क्षेत्र में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रेड क्षेत्र जो है उसका आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो रेड क्षेत्र का त्रिज्या जो है वो क्या है, R2 है। ठीक, तो लिखेंगे पाई R2 पे स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे, गोल्ड क्षेत्र करेंगे, यानी पाई R1 पे स्क्वायर। देखिए, R2 का मान हम ज्ञात नहीं किए हैं, लेकिन देखिए R2 का मान कैसे ज्ञात करना है।
बोला है कि ये जो गोल क्षेत्र है इसका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर और इसके अलावा जितने भी पट्टी है सभी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 21/2 में 10.5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे इधर 10.5 जोड़ 10.5 यानी कि ये क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यानी जो रेड क्षेत्र का त्रिज्या होंगे वो क्या हो जाएंगे 21 सेंटीमीटर, यानी R2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे पाई का मान, देखिए दोनों में पाई है, इसमें भी और इसमें, तो पाई कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या बच जाएगा हमारे पास R2 पे स्क्वायर माइनस R1 पे स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई गुना ए प्लस बी, यानी R2 स्क्वायर प्लस R2 प्लस R1 और गुना R2 माइनस R1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान रखेंगे, पाई का मान है 22/7 गुना R2 का मान कितना है 21 जोड़ R1 का मान है 21/2 फिर 21 माइनस 21/2, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और गुना इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 यानी 63/2 गुना इसमें हो जाएगा 21/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 नाम है 63, उसके बाद ये हो जाएगा 11 नाम है 99 गुना 21 कर देंगे हो जाएगा 9 और 9 दूना 18 9 दूना 18 1 19 9 8 9 17 10 2 यानी 20 79। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, उसके बाद 0 2 2 3 6 2 में 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा हमारे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसी तरह से हम आगे सभी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बोला है इन सभी क्षेत्र है, यानी यहाँ पे जो जितने भी क्षेत्र है 5 क्षेत्र, सभी के चौड़ाई समान है, सभी के चौड़ाई क्या है समान है। तो इसका मतलब क्या होगा, सभी के चौड़ाई जब समान है तो इसके जो दूरी है, यानी अगर हम 2 दूरी को निकाल लेते हैं तो उसका अगला दूरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रकार से। जैसे 3 का टेबल में 3 6 9 12, उसके बाद बोला है आगे क्या होगा, तो क्या करेंगे किन्हीं 2 क्षेत्रों को आपस में घटा लेंगे। जैसे 12 माइनस 9 कर देंगे, कितना बचेगा 3। अब इस 12 में ये वाला 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। फिर इस 15 को कैसे हम, इस 15 के आगे क्या होगा इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वही 15 में हमें 3 जोड़ देना है और 15 3 कितना होता है 18। जैसे यहाँ पे इस चीज़ को ज्ञात किए, ठीक इसी तरह से हम आगे का क्षेत्रों को आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए क्योंकि सभी क्षेत्रों के चौड़ाई समान अर्थात 10.5 सेंटीमीटर है। क्या है, सभी क्षेत्रों के चौड़ाई समान है ना, तो लिख सकते हैं अतः किन्हीं 2 क्षेत्रों का अंतर बराबर, किन्हीं 2 क्षेत्रों का अंतर क्या करेंगे, रेड क्षेत्र में से गोल्ड क्षेत्र को घटा देंगे। तो रेड क्षेत्र कितना है 1039.5 माइनस 346.5, इसको जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर 5 में 5 गया 0, 9 घटा 6 बचेगा 3, उसके बाद 3 यानी 13 घटा 4 बचेगा 9, उसके बाद 9 घटा 3 बचेगा 6, 693 सेंटीमीटर के अंतर कितना है 693 है। तो हम रोमन 3 को कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखिए रोमन 3 में कौन सा क्षेत्र है ब्लू क्षेत्र, तो लिखेंगे रोमन 3 ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, क्या करेंगे जो हमारे रेड क्षेत्र है उससे पहले कौन सा क्षेत्र है रेड क्षेत्र, तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 1039.5 और जोड़ क्या करेंगे 693,
इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा ये कैसे आया। उसी तरह से रोमन 4 क्या करना है, रोमन 4 है ब्लैक क्षेत्र, लिखेंगे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, उससे ब्लैक क्षेत्र से पहले क्या है, ब्लू क्षेत्र है, तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया, 1732.5 और जोड़ किन्हीं दो क्षेत्रों के अंतर कितना है, तो अंतर है 693। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, फिर इसको जोड़ देना है। यहाँ पे है 2 और 3 और 2 5, यहाँ पे है 9 और 3 9 3 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे है 6 6 1 हो जाएगा 7 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 1 और 1 2, यानी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। फिर इसी प्रकार से रोमन 5 में है वाइट क्षेत्र, तो वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 2425.5 और जोड़ किन्हीं दो क्षेत्र के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है 693। इन दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, 3 और 5 8 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, इधर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। वाइट क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 ठीक तरीके से समझ आया होगा। एक बार में नहीं होता है तो इसको दोबारा देखिए और ठीक से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है लेकिन वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक। तो इसको तो पहले हमें देखना होगा। क्या करेंगे, बोला है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिमाप। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक, अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे है पाई और इधर भी है पाई, इधर है पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर गुना आर और इधर है 2 पाई आर। ठीक, अब क्या होगा, इधर का जो पाई है और इधर का जो पाई है ये दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद इधर का जो एक आर है वो एक आर इधर से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर बराबर 2 मात्रक बचेगा, आर बराबर 2 मात्रक, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 सही से समझ आया होगा। और अगर आप सामी एकेडमी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।